बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें, मलबे से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला भी गया है। जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने का काम जारी है। तो दक्षिणी दिल्ली से खबर सामने आई है, जहां मेहरौली इलाके में 5 मंजिला ये इमारत थी जो गिर पड़ी। बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू का काम जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते थे और एक परिवार रहता था। हालांकि हादसे की वजह को लेकर अब जांच की जा रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मेहरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत साकेत, और साकेत में सैदुल्ला जाब इलाका है, जहां पर आज बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई और उसके ढहने के बाद में कई लोगों के हताहत होने की जानकारी जो है वो यहां पर मिल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि और भी कई लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है रिहायशी इलाका था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते थे। जो जिसकी जिम्मेदारी होगी वो तो बाद में तय होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त तरीके से आंधी चली थी दिल्ली में, तूफान आया था, पानी गिरा था, और उसके कुछ देर के बाद में ही जानकारी मिली कि यहाँ पर जो इमारत है वो ढह गई है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का सैलाब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लेकिन सामने की तरफ जो जर्जर ढांचा है, हमारे विजय सूद जो है, संजय सूद, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सामने की तरफ जो है, ये जो सामने गली जा रही है, इसी गली में, और ये जो कुछ इमारत आपको नजर आ रही होगी उसी इमारत का हिस्सा है जहां पर ये इमारत ढही है। बताया ये जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत पहले से बनी हुई थी और उसके ऊपर ही 3 मंजिल और इमारत बना दी गई, मतलब टोटल 5 मंजिला इमारत बन गई। चूंकि ऊपर का कंस्ट्रक्शन नया था और नीचे का कंस्ट्रक्शन पुराना था, तो कहीं ना कहीं बारिश और पानी के चलते जो नींव थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी, और उसी के चलते ये इमारत भरभरा के ढह गई। हिमांशु की रिपोर्ट आपने देखी, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, किस जगह पर ये बिल्डिंग मौजूद थी? और अभी अलग अलग वजह सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या था? ये बिल्डिंग कैसे ढही? 5 मंजिला इस इमारत में कितने लोग रहते थे? देखिए, ये जो इमारत थी, जो बताया ये जा रहा है कि ये जो इमारत थी ये कॉमर्शियल इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो मतलब ऑफिसेज वगैरह यहाँ पर थे। और जो आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया गया है वो ये दिया गया है कि ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 3 फ्लोर, लगभग 4 फ्लोर की ये इमारत थी। और इस 4 फ्लोर की इमारत जो है वो नीचे का जो कंस्ट्रक्शन था वो पुराना था और ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन था वो नया था। और जब वो ये इमारत गिरी तो बताया ये जा रहा है कि इस इमारत के बेसमेंट में भी एक कहना चाहिए कि कोचिंग क्लास वगैरह चलती थी, तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ लोग दबे हों, लेकिन 4 से 5 लोगों को निकाल लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही एक एम्बुलेंस जो है, ये सामने की तरफ का जो हिस्सा जहां पर आपको पुलिस बल तैनात नजर आ रहा होगा, एनडीआरएफ के जवान जो है वहां से निकल के हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं पीछे की तरफ जो है वो वहां पर इमारत है। पुलिस ने वहां पर जाने से पूर्ण रूप से मनाही कर दिया, कोई भी वहां पर उस तरफ जा नहीं सकता है। लेकिन एनडीआरएफ के और पुलिस के लोग जो है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग 3 एम्बुलेंस अभी तक निकल चुकी हैं, एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो लगाई जा रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। ये नहीं पता कि अभी कितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, लेकिन जो कहना चाहिए कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है सर। रमेश जी, ये यहाँ पर जब ये हादसा हुआ आप कहाँ पर थे? यहीं पर थे? सर, मैं जब ये हादसा हुआ मुझे जैसे पता लगा, मैं यहीं पास में काम करता हूँ कैफे में, तो वहाँ से भगता हुआ आया, देखा मैं पूरा अंदर तक गया था जहाँ लोग दबे हुए थे। ठीक है, एक मेरे पास वीडियो भी है, मैंने आपको वो वीडियो मैं भेज दूंगा। उसमें आपको साफ साफ क्लियर नजर आ जाएगा। उसमें दिल्ली पुलिस भी अच्छा खासा सहयोग कर रही थी, सारे काम कर रही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने मंजिला इमारत थी? कितने लोग दबे होंगे? 5 मंजिल इमारत थी, 14 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग। अभी नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ था उसमें? हाँ जी, 2 फ्लोर का हुआ था। क्या ये बताया जा रहा है कि बेसमेंट में, जो बेसमेंट है वहाँ पे कोई कोचिंग क्लास वगैरह भी थी क्या? हाँ जी सर। है? तो उसमें उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे क्या? 5 मंजिल की बिल्डिंग में जो बेसमेंट, जो लाइब्रेरी है, बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की जो बिल्डिंग थी टॉप फ्लोर की, उसमें ऑफिस वगैरह थे। तो ऑफिस में तो लोग आज ऑफिस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर वाले जो होंगे, वो जहाँ तक है वो सारे दबे हुए हैं। इस टाइम पे भी अंदर हैं वो, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, कोचिंग क्लास चल रही होगी तो कितने लोग दबे होने की संभावना है आपको लगता है? सर, अभी कम से कम मान लो
अगर इतनी बड़ी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 40 से 50 लोग बैठने की आशंका है, उसमें बैठ सकते हैं। तो जहाँ तक दबने की आशंका, तो कुछ कह नहीं जिस सकते। तरीके से ये एम्बुलेंस का अंबार लगा हुआ है, एम्बुलेंस आ रही है, एक के बाद एक जा रही है, अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि और भी लोग दबे होने की संभावना हो बिल्कुल सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग टूटी है तो बंदे तो दबे ही होंगे ना अंदर, ये भी तो देखो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और सीधे तौर पर हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मीडिया को फिलहाल अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सामने की तस्वीर, ये जो सामने वाली गली है, प्रत्यक्षदर्शी इसी भी गली के बता रहे सामने हैं की और तरफ- मीडिया को भी काफी दूर पर ही रोक दिया गया है। जितने स्टूडेंट्स अगर अंदर रहे होंगे, रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? जो लोग भी वहां पर बातचीत कर रहे होंगे, क्या कोई कैजुअलिटीज हो सकती हैं? यहाँ पर जान की भी नुकसान की ऐसी कोई आशंका जताई जा रही है? जो मलबा है वो उस कैंटीन के ऊपर गिरा और उसके बाद वो जो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ और जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस जो है, जो यहाँ के डीसीपी हैं साउथ के, वो भी अंदर मौजूद है, पुलिस ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉग स्क्वाड है उसको लेकर गया हुआ है, ले जाया गया है, मतलब 3-4 डॉग जो है वो अंदर गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अंदर बहुत सारे लोग के दबे होने की आशंका है और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है उनकी मृत्यु भी हो गई हो, लेकिन फिलहाल किसी की मृत्यु हुई है ऐसी कोई काफी जानकारी बड़ा और आधिकारिक तौर दर्दनाक पर हादसा नहीं दी हुआ गई है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन काफी लोग अंदर मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। डॉग स्क्वाड से लेकर अब तमाम टीमें जो है रेस्क्यू में लगी हुई हैं। रात का वक्त है, इसके बावजूद वहां से मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। धन्यवाद हिमांशु, मैं अपडेट्स आगे भी आपसे लूंगी। शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए।